है ही भगवान। दीमा भगवान जी का छोटे बच्चों से लगाव। ब्रह्म ज्ञान भगवान की प्राप्ति का एक उत्तम मार्ग है, जिसे पाकर निश्चित रूप से मनुष्य आत्म पद में टिककर विकारों से ऊपर उठ सकता है। इस पर यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोई उम्र होती है? क्या बचपन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना नामुमकिन है? क्या ब्रह्म ज्ञान पाने की राह में संसार के अन्य सुख साधनों को त्यागना जरूरी है? इसका जवाब हमें तब मिला जब हमने दीमा भगवान आपका बच्चों के साथ लगाव देखा, आपकी लीला देखी। दीमा भगवान जी, आपका बच्चों से अति प्रेम रहा है। सत्संग से जुड़े सभी बच्चों को आपने जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाया। समय पर झुकना, मुड़ना, प्रेम करना और मर्यादा में रहना भी सिखाया। कभी आपको उमंग आया कि छोटे से छोटे 2 साल के बच्चों का भी सत्संग करना है? अगर गुस्सा आ जाए तो आपको जाके थोड़ा सा ठंडा पानी पीना चाहिए, या तो भगवान को प्रेयर करो कि भगवान मेरे गुस्से को शांत कर। कैसे प्रेयर करोगे? भगवान मेरे गुस्से को शांत कर, है ना। और कभी बेटियों के शादी के सत्संग में आपने उन्हें वचनों का दहेज दिया, धीरज का मंगलसूत्र पहनाया। आपके बच्चे आपसे अपनी छोटी बड़ी सभी दिल की बातें शेयर करते और आप एक दोस्त की तरह उनकी हर बात सुनते, समझते। ऐसे छोटे बड़े हर बच्चे का बेस्ट फ्रेंड बनकर सबका दिल चुराया। आपके बच्चों ने सीखा, बांटने से मिलती शक्ति, बांटने से बढ़ती शक्ति। और यह शक्ति बांटने आपके साथ ही पहुंच जाते कई स्कूल्स, कॉलेजेस और क्लासेस में, जहां हजारों बच्चों को वो सरल बातें बताते, स्पिरिचुअलिटी से पहचान करवाते, टेंशन और गुस्से जैसे विकारों को दूर कर मुस्कुराहट की यूनिफॉर्म पहनना सिखाते और भारतीय संस्कृति फिर याद दिलाते। आपने अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया कि प्रकृति के 5 तत्व क्या होते हैं और इन 5 तत्वों को नमस्कार करना चाहिए। 5 तत्व: धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। 5 तत्व पूरी प्रकृति में 5 तत्व का बना तेरा पिंजरा, जिसमें नारायण बोले। 5 तत्व पूरी प्रकृति में घट घटवासी, कण कणवासी, जरे जरे भगवान, हर वक्त भगवान, हर जगह भगवान, घड़ी घड़ी भगवान बसते हैं। और तेरे 5 तत्वों के पिंजरे में नारायण हर वक्त हर घड़ी बसते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे कि धरती को प्रणाम करना, तुलसी माता और सूर्य देव पर जल चढ़ाना, योग अभ्यास और प्राणायाम करना, जिद में जिद नहीं करना, गुस्सा आए तो तुरंत पानी पी लेना, और ऐसे कई अनमोल वचन देकर आपने बच्चों में ज्ञान की नींव डाली। बच्चों की एक ऐसी समस्या जो बहुत ही सामान्य है, लेकिन
उतनी ही कठिन है, पढ़ाई में मन न लगना। आपने उपाय बताया कि जब बच्चे पढ़ाई करते थक जाएं, तो आपका फेवरेट प्रसाद किशमिश खाएं, चांद तारों को देखें, आसमान में देखें, आसमान की विशालता को महसूस करें, फ्रेश हो जाएं और फिर से पढ़ाई करें। इसी के साथ किताबों में, शिक्षक में और अपने हाथों में भगवान को देखना, भगवान को आगे रखकर हर कठिनाई में भगवान से शक्ति मांगना भी आप ही ने सिखाया। और बच्चे आपके प्यार के दीवाने, आपकी हर बात में विश्वास रख के उसको अमल करते और मन लगाकर पढ़ाई करते। इसी तरह आपने अपने बच्चों के हर दर्द को समझा। आप बच्चों को एग्जाम से पहले ऑडियो वचन भी भेजते। साथ जिसके सतगुरु हैं वो हमेशा उन्नति करते हैं, सभी काम अच्छा करते हैं, पढ़ाई तो बेस्ट करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा एग्जाम दे के आएंगे, यही मेरी दिल से दुआ है। हे भगवान। आपका वचन, हर लड़ाई लड़ो मगर प्यार से। आपके बच्चों को देह अध्यास के विकारों की, आलस्य की, टाइम वेस्ट करने की हर लड़ाई से लड़ना सिखाता। आपको जब भी कुछ समय मिलता तो आप कभी बालकनी में बैठते, प्रकृति माता को निहारते, बारिश का मजा भी लेते, कभी अपने घर के मंदिर के सामने दिया जलाकर अपने एकाग्रता में बैठते, मानो देवी देवताओं से, अपने सद्गुरु से बातें कर रहे हों। तो कभी टीवी पर कोई धार्मिक या भक्ति का प्रोग्राम देखते। आपको हमेशा ही अपने घर को एक मंदिर के जैसे पाक पवित्र रखना बेहद पसंद रहा है। आप दिनचर्या के सभी कार्यों में अपना आत्म रस डालते, इस कदर कि आपके बनाए भोजन से अमृत सा स्वाद आता। जब भी मौका मिलता तो आप कभी अपने परिवार के साथ तो कभी अपने भक्तों के साथ बैठकर खाते, खिलाते, हंसते हंसाते, उनकी उलझनों को सुलझाकर उन्हें तृप्त कर देते। शाम के समय आपको कई शहरों के अलग अलग सेंटर से फोन आते और आप फोन पर भी सत्संग करके भक्तों को निहाल कर देते। भक्तों के व्हाट्सएप के मैसेजेस भी बहुत प्यार से सुनते और रिप्लाई करते। आपने श्री शारदा शरणम सत्संग गीता, डायरी और शास्त्र सार भी लिखकर भक्तों को ज्ञान का सरल रास्ता प्रदान किया। ऐसे ही आपने अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग किया और यही सीख अपने बच्चों को भी दी कि घड़ी 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 देखो, टाइम इज मोर देन मनी। आनंद भवन लोनावला में आपको अपने बच्चों को लाड प्यार करने का पूरा मौका मिलता। जब भी बच्चों का ग्रुप लोनावला में आता, आपकी उमंगों का ठिकाना न रहता। आप खुद किचन में रुक के उनके खाने के लिए उनकी फेवरेट डिशेस बनवाते, कभी नाचते, कभी नचाते, कभी बारिश में साथ भीगते, कभी गार्डन की सैर करवाते और फिर बच्चे भी आप पर जान लुटाते। चाहे किचन में मदद करना या साफ सफाई करना या सत्संग हॉल को स्वर्ग सा सजाना हो, आपके प्यार में बच्चे हर काम करते। श्रद्धा पूर्वक सभी त्योहारों को मनाना हम सब आपसे ही सीखे। जो बच्चे मेरे से प्यार करते हैं वो ऑलराउंड बन जाते हैं। हर एक से निभाना, निपटाना सीखो। अपने देह से पूरा खाना, पूरा पीना, पूरी
रहते रिहाण। अपने इंद्रियों से रथ मेरा, मैं राजा हूं। इंद्रियों से अच्छी सैर करो। मुख से निभाओ, मुख को साफ सुथरा रखो। अच्छी वृत्ति रखो। समाज से, संसार से भी निभाना निपटाना सीखो। परिवार से भी धीरजवान बनकर खुश रहना सीखो। देव देवताओं को भी नमन करो। हर त्योहार मनाओ। हर खुशी आपकी है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है। आपको मैंने बताया था रात को चंद्रमा भगवान की चांदनी में बैठकर खुद को मजबूत करो। मन पर शीतलता रखो। दिमाग ठंडा करो। आज शरद पूर्णिमा की चांदनी में बैठकर तपस्या करो। खीर बना के रखो। सुबह उठते प्रसाद ग्रहण करो और अगली शरद पूर्णिमा तक शीतलता की कामना करके सत्संग में हाजिर हो जाओ। इसी प्रकार मेरे बच्चे हर तरह से ऑलराउंड बनते हैं, सभी से निभाते हैं, निपटाते हैं और खुश रहते हैं। है ही भगवान। हर छोटे बड़े सत्संग के फंक्शन में आपकी प्रेरणा से बच्चों का हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता। चाहे आपका स्वागत करना हो, प्लेज हो, डांसेस हो, सत्संग हॉल की डेकोरेशन या प्रसाद में हाथ बटाना, ऐसे आपने अपने प्यार में बच्चों को अपनी तरह ऑलराउंडर बनाया। हमारी कंपनी का ऐसा रूल ही नहीं है। हमारी कंपनी का ऐसा रूल नहीं है। थोड़ा एक्शन कर। हमारी कंपनी का ऐसा रूल ही नहीं है। हाँ, आपको तो पैसा लेना ही पड़ेगा। आपको तो देना पैसा- देना आपको आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। हमारी कंपनी का रूल नहीं है। हमारी कंपनी का रूल नहीं है। जरा बात ना करना। हमारी कंपनी का रूल नहीं है। हमारी कंपनी का रूल नहीं है। जो ज्ञान में उन्नति के साथ सांसारिक उन्नति भी करते, चाहे पढ़ाई में आगे बढ़ना हो या जॉब या बिजनेस की बात हो या फिर घर में फिट रहना हो। आपने कहा जो घर में फिट है वो सदैव हिट है। आपका हर छोटे बड़े बच्चे के साथ एक अनोखा रिश्ता देखकर जैसे महसूस हुआ कि आपने छोटे छोटे बच्चों को भी ब्रह्म ज्ञान समझाया, आत्मभाव में टिकाया। आपने सिद्ध किया कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी ज्ञान समझने के योग्य हैं और उन्हें प्यार किया। श्री शारदा शरणम सत्संग में बचपन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना नामुमकिन बिल्कुल नहीं। विश्वास आता है तभी इस मुखे मन को वैराग्य प्रतिरोध मिलता है। आपने कभी बच्चों से सुख साधनों का त्याग नहीं करवाया, परंतु उनके अति में न जाकर उनका सदुपयोग करना सिखाया। बच्चों के साथ किए गए आपके पुरुषार्थ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दीवा भगवान चप्पल कलेक्ट कर रहे हैं हरिद्वार में।
जुबान को डाल दी, जुबान को डाल दी। चलेगा तो क्या नहीं चलेगा? जरा दिल को सुला के ना, जरा मस्ती में आके ना, जरा मन को सुला के ना, नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे ना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा दौड़ने में। मेरी जो प्यास थी और बढ़ गई है, उसाट हो गई है। मैं क्या करूं, आप मेरे बच्चे वो ही बताएं, जवाब दें कि अभी मैं क्या करूं, क्या करूं। मेरे को तो बहुत प्यास बढ़ गई है। मैं गांव गांव घूमूं, गली गली घूमूं, शहर शहर घूमूं, बन बन घूमूं, और बन बन के जो सहारे लेके बैठे हैं उन सबको आत्मा का सहारा पकड़ा दूं। है ही भगवान। वो मेरे बच्चे घूमेंगे फिरेंगे और एग्जाम देंगे, मेरा आशीर्वाद है। मेरे साथ घूमेंगे, मेरे साथ सत्संग करेंगे। मैं जहाँ भी जा गया हूँ वहाँ सुबह भगवान की दया से उन्होंने पेपर्स दिए हैं, शाम को मेरा सत्संग सुना है और आशीर्वाद है। उनको बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करें। सब मेरे साथी जिंदाबाद। है ही भगवान। जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा, मेरी प्यारी दीवा जो है, मेरी प्यारी दीवा जो है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। मैं सारी प्रकृति को प्यार करता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान का लाल हूँ। श्री शारदा शरणम सत्संग के इतिहास का एक अलौकिक सफर रहा समर कैंप। है ही भगवान।